सला ये तो सर भाई एमपी ये हीट के अंदर घूम रहे हैं भाई। हेड्स ऑफ गाइस। मैंगो जूस विद अमायरा 2000 बेड। गिर गई थी रोड पे, गाड़ी का फटका लगकर हमने उसे पानी पिलाया अच्छे से ठंडा ठंडा। नाउ शी इज ओके। मॉर्निंग गाइस, हम कल रात गाड़ी में ही सो गए थे अच्छे से, प्रॉपरली बेड वगैरह डालकर। बस अभी उठेंगे, फ्रेश होंगे, दर्शन लेंगे, देन जाएंगे। वैसे अभी बज रहे 8, रात को 1-1:30 बजे हम यहाँ पे पहुँचे थे। आई थिंक 140 के आसपास पहुँचे थे। टाइम डे, यहाँ पे रूम ही नहीं थी कोई, मतलब अरेंजमेंट थी नहीं, तो फिर हम यही सो गए गाड़ी के अंदर। हमने हमारा बेड खोल दिया, सो गया। बाय द वे आपको एक नज़ारा दिखाता हूँ, और रुको। देख रहे हो, दिस इज सांबर लेक। ये पूरा नमक है बाय द वे। 2000 बेड, ये हमारा बेड था। दैट वाज द व्यू पॉइंट। वो रहा टेम्पल ऊपर। सो मॉर्निंग तो हो गई, अब बस टेम्पल जाएंगे। वो रहा टेम्पल ऊपर है, छोटा सा टेम्पल है। और यहाँ पे कोई अरेंजमेंट नहीं है, ना चाय की है, ना नहाने की है। लोकल वॉशरूम्स वगैरह है, वो इतने क्लीन नहीं है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, कोई होटल वगैरह भी नहीं है। अगर कोई यहाँ पे आ रहा है तो दैट इज द नंबर, कॉल करके अरेंजमेंट कर लो, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है। ये पूरा नमक है गाइस। दिस इज द व्यू फ्रॉम द टेम्पल। तो वाइट, ये जो वाइट दिख रहा है आपको, ये नमक है, सॉल्ट। और हम हमारी अमायरा यहाँ लेकर आ गए। बहुत छोटा सा गांव है ये, और यहाँ पे कोई अरेंजमेंट नहीं है गाइस। तो मतलब आप शाकंभरी माता टेम्पल अगर आ रहे हो, मतलब अगर सांबर लेक आ रहे हो, तो सांबर लेक पर बहुत सारे रिजॉर्ट्स वगैरह है, होटल्स हैं। बट अगर उससे आगे शाकंभरी आ रहे हो तो देयर इज़ नो अरेंजमेंट। अभी ये ट्रस्ट के अंडर गया है, मतलब ट्रस्ट ने टेक ओवर किया है इसे। तो अब यहाँ पे मतलब सर्विसेज वगैरह, फैसिलिटीज़ अब सब आएगी यहाँ पर, अब तक तो है नहीं। तो इफ़ यू आर प्लानिंग सांबर लेक तो प्लीज़ डू द बुकिंग कर लो, देख लो, चेक कर लो अवेलेबिलिटी है नहीं है, क्योंकि बहुत दिक्कत होती है। अब हम रात भर हमारे गाड़ी में कैंपिंग सेटअप था, इसलिए हम कैंपिंग करके रुक गए, वरना तो फिर बहुत हाल होते थे, बाहर ही सोना पड़ता था। पर गाड़ी के अंदर नींद काफ़ी अच्छे से हुई है। हम इससे पहले भी गाड़ी के अंदर मतलब काफ़ी बार सो चुके हैं। तो अभी हम जा रहे हैं पुष्कर जाएंगे, पूजा करेंगे एंड देन डिसाइड करेंगे कहाँ जाना है। ये हाईवे है, ये हाईवे जाता है, देखो रूपनगर किशनगढ़ रोड है ये, और सीधा अगर जाता है तो बीकानेर निकलता है रूट।
तो उस हाईवे से हमने फिर से एक राइट टर्न लिया है, मतलब हाईवे लगा ही था और आफ्टर 200 मीटर्स वी टुक अ राइट टर्न। दिस इज़ अ सिंगल लेन रोड। तो ये जाता है एक्चुअली, इस पे नाम क्यों नहीं आ रहा है पता नहीं, सारस, और यहाँ पर लिखा है सलेमाबाद। तो वाया सलेमाबाद होते हुए हम जाएंगे, मतलब इंटरनल रूट से ही जा रहे हैं हम, बाहर से नहीं जा रहे, हाईवे से नहीं जा रहे। रूट अच्छा है, मतलब रोड काफ़ी बने हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है वैसे। बस एक ही दिक्कत है, स्पीड ब्रेकर्स बहुत है, बट ठीक है, इट इज़ मैनेजेबल क्योंकि रोड्स अच्छे हैं ना, तो फिर इतनी दिक्कत नहीं होगी। कचौरी खा रहे थे, हमने वहाँ से कचौरी ली है, मस्त गरम गरम कचौरी थी एंड इट इज़ गुड। कढ़ी के साथ है कचौरी, तो अच्छी लग रही है। तो वापस हम रोड पे लग गए। तो यहाँ से बता रहा है कि पुष्कर 27 किलोमीटर है और मैप पे 29 बता रहा है। रास्ता अच्छा हो गया, पैची रोड है बट इट इज गुड, नॉट बैड। छोटी गाड़ियों के लिए आसान है, बड़ी गाड़ियों के लिए बहुत मुश्किल है भाई। मतलब शंकरी गलियों में से बड़ी गाड़ियाँ जल्दी निकलती नहीं है ना, तो उसलिए बोल रहा हूँ कि बड़े गाड़ियों अगर मतलब छोटी गाड़ियाँ आराम से निकल जाती है, छोटी छोटी गलियाँ भी हो तो निकल जाती है, बड़ी गाड़ियाँ नहीं निकल पाती। अब जैसे पिछले वाली जो गाड़ी है हमारी फैमिली की, वो इस गली से बिल्कुल निकली, उन्हें पूरा घूम कर आना पड़ेगा शायद। तो ये हमारा 6th फ्यूल स्टॉप है और अभी गाड़ी के अंदर ऑलमोस्ट 8 से 9 लीटर है, बट हम फुल करवा रहे हैं बिकॉज कल फिर हमें निकलना होगा रात में या फिर कल सुबह। तो घर निकलने के लिए वी नीड टू गेट बैक, मतलब फिर से रुकने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कहीं पे। तो अभी बस फ्यूलिंग करेंगे एंड फिर घर वाले तब तक आ जाएंगे, तब तक हम चाय पियेंगे एंड देन विल गो टू देम। तो ऑलमोस्ट 3164 बढ़ गया, तो 3164 रुपये का डीजल बैठा है गाइस। सो डन विद द पूजा, सब पूजा कर ली हमने अभी जस्ट, और बस अब हमारा यहाँ पे पुष्कर ख़त्म। अभी दर्शन लेंगे, खाना वाना खाएंगे एंड देन देखेंगे क्या करना है। चलो बाहर जाकर बात करते हैं। जा रहे हैं वहाँ ऊपर दैट टेम्पल पे, और रोपवे जाता है ऊपर, दिख रहा है आपको रोपवे? ये रोपवे है जो ऊपर जाएगा। यहाँ से आपको ऊपर जाना होगा रोपवे के लिए, वहाँ पर हम वहाँ से रोपवे जाएगा ऊपर। से व्यू दिखाता हूँ।
तो अभी हम जा रहे हैं पुष्कर टेम्पल। यहाँ से ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर है, पैदल पैदल जाना पड़ेगा पूरा सरोवर घूम के। चलो लेट्स गो, पहिया पहिया जाना है। तो वो रहा टेम्पल, वहाँ से अंदर जाना होता है। तो अभी हम जा रहे हैं अजमेर, पुष्कर से अजमेर जा रहे हैं। एंड देन वहाँ से विल गो डायरेक्टली स्ट्रेट होम, क्योंकि हमें थोड़ा काम है घर पर। तो दैट्स इट, शॉर्ट एंड सिंपल ट्रिप थी ये, अराउंड 10 से 12 दिनों की। तो अभी बस हमें निकलना है घर के लिए। तो अजमेर शरीफ करेंगे, दरगाह में जाएंगे, मत्था टेकेंगे एंड देन वहाँ से विल हेड टूवर्ड्स बुल्ढाना, हमारा घर। तो बुल्ढाना जाएंगे और आई थिंक बुल्ढाना यहाँ से है ऑलमोस्ट 800 किलोमीटर है यहाँ से। तो 800 किलोमीटर जाना है हमें ऑलमोस्ट, यहाँ से काफ़ी दूर जाना है। अजमेर का ट्रैफिक बड़ा बेकार है भाई, बहुत ही गंदा ट्रैफिक है अजमेर का, बहुत गंदा। ये ऑटो वाले तो बिल्कुल नहीं मानते। और स्लीपर तो चली गई। अच्छा हुआ वी आर कैरिंग शूज़, तो गाड़ी में आके हमने शूज़ पहन लिए। हाँ दुख हो रहा है मुझे, मेरी चप्पल चली गई। उफ यार, ऐसा मतलब इट्स नॉट गुड राइट। वहाँ पे चप्पल स्टैंड पे रखी थी मैंने स्लीपर ना। अब मैं इतने बार अजमेर आ चुका हूँ, मेरे साथ एक कभी नहीं हुआ है, कभी नहीं। बट दिस टाइम इट हैपेंड यार। अभी बज रहे हैं 9:07। घर के किलोमीटर्स है 821 किलोमीटर्स। गूगल बता रहा है कि कल हम 2 बजे घर पहुँचेंगे। 2 बजे घर पहुँचेंगे मतलब काफ़ी टाइम बता रहा है। बट जैसे ही हम रोड पे लगेंगे, आई नो आई मेंटेन द स्पीड मेंटेन करेंगे अच्छा खासा, मैं ये निकालेंगे एवरेज स्पीड एंड देन विल रीच। तो आई होप जल्दी पहुंच जाए। अगर नींद आती है हमें तो हम रुक जाएंगे, हमारे गाड़ी में बेड है तो इधर सो जाएंगे, पावर नैप ले लेंगे एंड फिर देन कंटिन्यू करेंगे। दैट्स द प्लान। तो चलो यार लेट्स गो, ज़्यादा रुक के मतलब नहीं है। जो भी अपडेट होता है वो आपको सिटी के बाहर निकल के बता दो। बाकी तो मैंने आपको बैड न्यूज़ तो बता ही दी है मेरी, कि चप्पल चली गई। इसका मतलब घर के रूट पे 3rd टोल है और हमने अभी तक क्रॉस किया है लाइक 180 किलोमीटर्स क्रॉस कर लिया हमने अभी तक। कुछ ज़्यादा ही अच्छे से क्रॉस कर लिया। अभी ऑलमोस्ट 11:30 के आसपास हो रहे हैं। हाँ 11:30 ही हो रहा है। होगा क्रॉस, क्या हुआ इसको? ओके डन 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 डन। एक्चुअली मुझे नहीं, क्या थोड़ी ऐसी सुस्ती आ रही है, क्वाइट अ बिट स्लीपी, मतलब ज़्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी हल्की नींद आ रही है। मतलब एक तो हमने थोड़ा सा लाइट खाया था, ज़्यादा भी नहीं खाया था, मतलब खाना खाया ही नहीं है मॉर्निंग से ढंग से, लाइट ही खाया था। मुझे पता था कि हमें जाना है आज, इसलिए। और मैंने गलती ये कर दी कि मैंने अभी तक हमारी कॉफ़ी, जो हमारा कॉफ़ी कप है वो हमने रिफ़िल नहीं किया, वरना कॉफ़ी पीते पीते काफ़ी डिफरेंस पड़ जाता है। तो अभी हम देखेंगे कहीं कॉफ़ी मिलती है क्या। अगर कॉफ़ी मिलती है कहीं पे अच्छी वाली तो हम कॉफ़ी ले लेंगे, कॉफ़ी पीते पीते जाएंगे। सो फाइनली वी हैव क्रॉस्ड चित्तौड़गढ़ और अभी हम बाईपास पे ही है, क्रॉस ही कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट 250 किलोमीटर्स डन। अभी तो बहुत बचा है, अभी तो 600 और बचा है, बट नो इश्यूज, कर लेंगे कवर धीरे 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 धीरे।
सो गुड मॉर्निंग फ्रॉम बनी खेड़ी। हम अभी है बनी खेड़ी के अंदर। हमने रात को ऑलमोस्ट 450 किलोमीटर मार लिया और ऑलमोस्ट 2:30 साढ़े 3 बज रहे थे। तो बहुत नींद आ रही थी क्योंकि खाना भी खा लिया था, दिन भर का घूमना भी था, थके हुए थे गर्मी की वजह से। तो अभी बज रहे हैं मॉर्निंग 6:30। तो हमने ऑलमोस्ट 3 घंटे का पावर नैप लिया है गाड़ी के अंदर। पीछे ही सो गए थे अच्छे से। तो यहाँ आप फ्यूल पंप है, फ्यूल पंप पे हमने गाड़ी लगाई अच्छे से। वी डू वन नैप। अब मस्त है, बिल्कुल फ्रेश हो गए। अब यहाँ से निकलेंगे, आगे जाएंगे। चलो लेट्स गो। आपका नाम? अदनान, शुभम। सो दे ओन ट्रायम्फ, द न्यू वन। सो ये जा रहे हैं, ये एमपी घूम के आए हैं एक्चुअली। तो पूरे एमपी ये हीट के अंदर घूम रहे हैं भाई। हैट्स ऑफ गाइस, क्योंकि इट्स नॉट इजी, आई कैन अश्योर यू दैट। क्योंकि मैं कार के अंदर होके मेरी हालत ख़राब है, तो बाइक के अंदर सोचो, मतलब बाइक के ऊपर इतने गर्मी में वो ट्रैवल कर रहे हैं तो काफ़ी दिक्कत होती है। आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड, इवन यू गाइस कैन अंडरस्टैंड। तो जो भी बाइकर है वो सब समझ सकते हैं। सो अभी इनका प्लान है वापस मुंबई आने का घूमते घूमते, राइट? लाइक इधर बाय धुले रूट और द औरंगाबाद वाला रूट। चलो, नो इश्यूज, हैव अ सेफ जर्नी गाइस। चलो बाय बाय। मैं बेचारी एक चिड़िया मिली है रोड पे, बेचारी मतलब बहुत तड़फड़ कर रही थी। तो हमने उसे अभी जस्ट पानी पिलाया और थोड़ा पानी पिलाएंगे, बैठ के पिलाएंगे इस बार। अभी देख रहे हो आप, गिर गई थी रोड पे गाड़ी का फटका लगकर। हमने उसे पानी पिलाया अच्छे से, ठंडा ठंडा। नाउ शी इज ओके, शी इज अ चैम्प। क्यों चैम्प? चैम्प, राइट? तो नाउ शी इज़ ओके। वो बैठी है वहाँ पर। पहले तो उड़ भी नहीं पा रही थी, अब उड़ पा रही है। तो वहाँ पे रोड पे गिरी हुई थी, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। मेरा ध्यान गया तो मैं रुक गया, फटाक से उसे पानी पिलाया। नाउ शी इज़ ओके, शी इज़ अ चैम्प। चैम्प, बाय बाय। तो अभी जूस पियेंगे, मैंगो जूस। थैंक यू। मैंगो जूस विद अमायरा। हम बरहानपुर पहुंच गए। तो दैट इज़ नगर पालिका निगम बरहानपुर। तो ये बरहानपुर सिटी का एंट्रेंस है, ऐसे अंदर जाना होगा। सो बरहानपुर की स्पेशलिटी है, यहाँ पे कुछ ओल्ड फोर्ट्स है, मतलब किला टाइप है। टाइप तो नहीं बोलूँगा, किले ही है छोटे छोटे। और मुमताज़ महल है। और बरहानपुर की मिठाई बड़ी फेमस है गाइस। हम बहुत बार घर पे लेके जा चुके हैं, बट अब हमने शुगर बंद कर दी। मॉम को शुगर जब से डिटेक्ट हुए तब से फिर मैंने भी शुगर खाना, मतलब शुगर हमने कम कर दी है। तो स्वीट्स हम नहीं खाते अब ज़्यादा। तो अभी जस्ट मॉम से ही बात हुई है। अब बोलोगे कि मतलब, चलो आपका सवाल मैं पहले दूर कर देता हूँ कि मुझे इतनी गर्मी क्यों हो रही है। क्योंकि एसी बंद है, हमने एसी बंद कर दिया है आज सुबह से। और मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं एक्स्ट्रा डीजल डाल के घर पहुँचूँ। मैं चाहता हूँ बजट के अंदर ही मैं घर पहुँचूँ। जो बजट में डिसाइड करके आया था, उस बजट में हमने ऑलमोस्ट 6000 रुपीज़ सेव किए हैं। ये हमने ऑलमोस्ट सेव इसलिए किया है क्योंकि हमें नेक्स्ट राइड पे भी जाना है। तो नेक्स्ट राइड भी इम्पॉर्टेंट है, तो उसके लिए भी थोड़ी सेविंग करना ज़रूरी है। तो फिर इस राइड पे हमने ऑलमोस्ट मैक्सिमम टाइम हमने एसी यूज़ किया है। राजस्थान, गुजरात में हमने यूज़ किया है। कल रात में भी हम एसी पे ही थे। पर मैं चाहता हूँ कि फिर नहीं, आज का दिन ऐसा ही निकले। मॉम से बात हुई अभी जस्ट। मॉम अभी हल्दी घाटी में है, महाराणा प्रताप जी की हल्दी घाटी जो है वहाँ पर है। वो फोर्ट वगैरह देखकर वो हल्दी घाटी गए थे, तो वो अभी वहाँ है। हमने वो देखा है पुराने, मतलब 2012 में हम गए थे, तब हमने देखा था। और अभी ऑलमोस्ट 110 किलोमीटर्स बचा है घर यहाँ से। तो बस चलो, अब बाकी जो भी बातें होगी ना गाइस, घर जाके करेंगे यार।
क्योंकि आई एम टू टायर्ड। तो फाइनली दिस इज द मध्य प्रदेश वाला चेक पोस्ट। यहाँ पर दिस इज द चेक बैरियर, लाइक द बैरियर, ये चेक पोस्ट है। तो यहाँ से आगे मतलब थोड़ा और आगे फिर महाराष्ट्र की बॉर्डर लग जाएगी। सो वेलकम टू महाराष्ट्र गाइस। तो सर ने हमें फिर रुकाया था आज यहाँ पर। तो रुकाने का रीज़न कुछ नहीं, ये सब हमारे पहचान के हैं इसलिए मतलब हम यहाँ पे रुके थे, और कोई रीज़न नहीं है। चला ये तो सर भाई, ये सब अपने पहचान के हैं ना, अभी मतलब रेगुलर आते हैं इस रोड से, रेगुलर जाते हैं इस रोड से, तो सब पहचान के हो चुके हैं और कुछ नहीं। पहले सीट बेल्ट लगा लूँ। तो हम रेगुलर आते हैं ना इस रोड से, तो फिर हम हमेशा मिलते हैं, डॉक्यूमेंट चेक होते थे पहले रेगुलर। तो अब ऐसा हो चुका है कि फिर उन्हें पता चल गया कि ये बंदा घूमते रहता है कंटिन्यूसली इसी रूट पे, बाइक पे घूमता है, कभी कार में घूमता है, तो उन्हें पता है इसके डॉक्यूमेंट्स अपडेटेड रहते हैं। और जितने बार उन्होंने पहले भी मुझसे चेक करवाया मेरे डॉक्यूमेंट्स अपडेट ही थे, मेरे डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और फिर एज इट इज़ बात हुई, 2 मिनट बात की कैसे है क्या है, तब वो पूछा उन्होंने कि कितने दूर से आ रहा है, कहाँ गया था, क्यों गया था। मैंने बताया कि पापा का पिंडदान करने गया था, कि घूमने गया था, ऐसा पूछ रहे थे। उन्होंने बताया कि पूजा गिजा करके आ रहा हूँ, सब करके अब घर जाऊँगा, आराम करूँगा। एंड देन देखते क्या सीन है आगे का। तो आगे का टूर मिलना पता नहीं कहाँ पे है ना, देखते हैं। आई थिंक अमन आ चुकी है, अमन पे चाय मारते हैं यार। चलो लेट्स गो टू अमन होटल। चाय मारते हैं अमन होटल पे। यार इतना पैच है ना, ये बहुत खराब है, बट ठीक है। हमारी पार्किंग है क्या? हमारी पार्किंग पे गाड़ी खड़ी है आज। ओह शिट। चाय आ चुकी है, होटल अमन, मुक्ताईनगर रोड। हम यहाँ पे रेगुलर ही रुकते हैं वैसे चाय पीने के लिए, आज भी रुक गए। काफ़ी नींद आ रही है मेरे को बहुत ज़्यादा, क्योंकि फिर सवेरे नींद नहीं हुई यार, 2 दिन से कंटिन्यू ड्राइविंग ही चल रही था। मतलब कल भी हम दिन भर ड्राइव ही कर रहे थे और आज भी वही सीन था। रात में भी हमने ड्राइव किया, रात में हमने 4 घंटे की नींद ली, बट 4 घंटे की नींद सफिशिएंट नहीं थी मुझे, और काफ़ी गर्मी हो रही थी। तो अभी हमने AC ऑन कर दिया फाइनली। लाइक स्टार्टिंग का 1-2 घंटे हमने AC ऑन किया था, बाद में AC पूरा बंद था, कंटिन्यू कांच खुले थे और बहुत ज़्यादा गर्मी थी भाई। और हम रात में सोए भी गर्मी में थे, तो काफ़ी थकान हो रही है। तो बस अभी चाय पी के घर जाएंगे यार, टायर्ड। चलो फिर घर जाके बात करते हैं, लेट्स गो। सो दैट्स अमायरा, और ये हमारा बुल्ढाना का घाट है पूरा का पूरा। एंड व्यू दिखाता हूँ आपको, हैव अ लुक एट द व्यू। ये हनुमान टेम्पल है बाय द वे, एंड दैट्स द व्यू गाइस। तो पूरा बंजर हो चुका है, आपने इसे काफ़ी बार हरा हरा देखा है, अभी सूखा सूखा देख लो। सो द टाइम इज़ ऑलमोस्ट 4:15, 4:15 हो रहे हैं और हम पहुंच गए। अभी बस यहाँ से निकलेंगे, घर जाएंगे। चलो लेट्स गो। तो जो लोग पहली बार देख रहे हैं, ये मेरा बेड का सेटअप है। तो ऐसा है मेरा बेड, जिसके अंदर हम, तो ये 4.5 फीट है टोटल, और लंबाई में 6 फीट है। तो वो जो गाड़ी मतलब वो जो गद्दी आपको फोल्ड दिख रही है, वो उधर गिर जाती है प्लाईवुड पे, तो आप इधर सीधा सो सकते हो। पहुँचते देखते तो क्या है, देखो आम, सब आम गिर रहे हैं, कुछ पके ही नहीं है अभी तक, जैसे कि ये पका नहीं है। उसके बाद आई थिंक अंदर यहाँ पर 2 है, ये पके नहीं है। वहाँ पे ऊपर कुछ है, वो पके नहीं है, वो भी पके नहीं है। तो बहुत सारे आम है जो पके नहीं है। तो कुछ झाड़ हमारे सूख गए बेचारे, जैसे कि देखो ये सूख गया बीच का, एक पालक सूख गया, देन तुलसी सूखने पे ही है, बैगन सूख गया, बाकी हाँ गेहूँ इज़ ओके, शेवंती सूख गई, ऑलमोस्ट सूखने पे ही है, टमाटे का झाड़ भी सूख गया, हरभरा सूख गया पूरा। बाकी इधर सिर्फ पानी कम हुआ है, वैसे रवि ने ध्यान रखा था पूरे चीज़ों का, तो बिग थम्स अप फॉर रवि।
मेरी सोच में ही फर्क है, मेरे ख्वाबों को पर है, मेरी सोच में ही फर्क है, ख्वाबों को पर है। भाई तेरा एक मुसाफिर और बाइक हम सफर है, बाइक हम सफर है। फर्क है, फर्क है, फर्क है, फर्क है, मेरी सोच में ही फर्क है, ख्वाबों को पर है। भाई तेरा एक मुसाफिर और बाइक हम सफर है, बाइक हम सफर है। फर्क है, फर्क है, हजारों की भीड़ में ताकत है रीढ़ में, कचरे की चाल लेके निकले स्पीड में। हाईवे बना दोस्त रोज रोज मुलाकातें, चलते जमीन पे और बातें हवा से, बच्चे बूढ़े तो आवाज से।